क्या मथुरा में लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, रिहायशी इलाके के बीचों बीच आखिर कितनी खतरनाक प्लास्टिक और थर्माकोल फैक्ट्री चलाने की इजाजत किसने दी? मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब दोना पत्थर और थर्माकोल उत्पाद बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसमान में कई किलोमीटर दूर तक धुएं का काला गुबार देखने के लिए मिला और आसपास के इलाकों में दहशत भी फैल गई। लेकिन ये सिर्फ आग लगने की घटना नहीं है, ये उन सवालों की भी आग है जो अब प्रशासन और जिम्मेदार विभागों को कटघरे में खड़ा कर रही है। कैमरे में कैद ये भयावह तस्वीरें मथुरा के उस इलाके की हैं जहां लोगों के घरों के बीच प्लास्टिक और थर्माकोल से जुड़े उत्पादों का निर्माण किया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेज से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री आग के समंदर में बदल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन फैक्ट्री में भारी मात्रा में थर्माकोल, प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग पर काबू पाना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। आग की लपटें जब आसपास के मकानों की तरफ बढ़ने लगी तो स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई परिवारों को अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। लोगों को डर था कि अगर आग पड़ोसी मकानों तक पहुंच गई तो नुकसान और भी भयावह हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि उन्हें अपने घर और सामान बचने की उम्मीद तक नहीं थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ समय पहले इसी क्षेत्र में गैस रिसाव की घटना सामने आई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बावजूद सुरक्षा मानकों और औद्योगिक गतिविधियों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रिहायशी क्षेत्र के बीच ऐसी फैक्ट्रियां चलाने की अनुमति किस आधार पर दी गई? क्या सुरक्षा मानकों की जांच हुई थी? और अगर हुई थी तो उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही कैसे सामने आई? स्थानीय लोगों ने दावा किया कि जब हालात लगातार बिगड़ रहे थे तब सेना और रक्षा प्रतिष्ठान की टीमों ने भी मोर्चा संभाला। लोगों के अनुसार रक्षा विभाग के वाहनों ने समय रहते पानी की आपूर्ति कर आसपास के कई घरों को आग की चपेट में आने से बचाया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि समय पर सहायता नहीं मिलती तो नुकसान कहीं अधिक बड़ा हो सकता था। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। घटना में कुछ मजदूरों के झुलसने की भी सूचना सामने आई है। पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें लगातार मौके पर तैनात हुई हैं और आग पर पूरी तरह काबू पाने के प्रयास अभी भी जारी हैं। लेकिन इस हादसे ने कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है। क्या रिहायशी इलाके में ज्वलनशील सामग्री से भरी फैक्ट्री चलाने की अनुमति नियमों के तहत दी गई थी? क्या संबंधित विभागों ने कभी सुरक्षा ऑडिट कराया था? अगर पहले भी गंभीर घटनाएं हो चुकी थी तो सबक क्यों नहीं लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज ये आग आसपास के घरों तक पहुंच जाती तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता? फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन मथुरा का ये हादसा प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, हाईवे थाना अंतर्गत नगला चंद्रभान गांव में जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया है, उसी में एक थर्मोकोल की फैक्ट्री है, उसी में ये आग लगी है। आग को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया गया है और कोई नुकसान नहीं। ये थर्मोकोल बनाने की फैक्ट्री थी और उसी में ये आग लगी हुई है और आग को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया। अभी नहीं, अभी हम लोग ये जांच कराएंगे। प्रथम दृष्टया हमारा फोकस इस पे है कि आग को कैसे कंट्रोल में किया जाए और उसको बुझाने पे कार्य किया जाता है। कोई जनहानि नहीं, कोई जनहानि प्रकाश में नहीं आया है और सबको सुरक्षित निकाल दिया गया। नहीं, देखिए, हमारे पास 5 से 6 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की लगी हुई हैं और 4 से 5 गाड़ियाँ हमारी आर्मी की भी लगी हुई है। आर्मी कैंटोनमेंट एरिया पास में है तो उनकी गाड़ियाँ भी लगातार लगी हुई है। आग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। देखिए, आबादी के कुछ मकान 5 से 6 मकान पास में है फैक्ट्री के, उनको भी खाली करा लिया गया था तो कोई नुकसान की सूचना नहीं। इसलिए एनओसी ये जांच कराई जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया हम लोग इसकी जांच कराएंगे। ये कोई खंडलवाल नहीं है, उनकी फैक्ट्री है और कैसे आग लगी इसकी जांच कराई जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। नगला चंद्रभान इंडस्ट्रियल मामला हुआ यहाँ, ये आग लग गई है, बता रही मशीन में लगी है, किस में लगी है? किसकी फैक्ट्री है, क्या है ये? गिलास फैक्ट्री है। गिलास फैक्ट्री है।
कितनी आग है? काफ़ी आग लगी हुई है पीछे। तो फायर ब्रिगेड गाड़ी आ गई क्या? आ गई गाड़ी खड़ी हुई है। कितनी गाड़ी आई लगभग? अभी तो एक गाड़ी दिख रही है अभी। तो कब से आग लग रही है ये? अभी 1 घंटा हुआ है। मामला है कौन सी जगह है वैसे ही? नगला चंद्रभान। क्या मामला हो गया यहाँ? अरे इस फैक्ट्री में आग लगी है, किसकी फैक्ट्री है ये? गिलास फैक्ट्री। तो कितनी आग है ये? बहुत आग लगी है सर। तो गाड़ी वाड़ी आई है फायर आगे फायर ब्रिगेड वाली आ गई हैं और फौजी की गाड़ी भी आ गई है। क्या क्या बनता था यहाँ? फॉर्म के वो बनते थे, फॉर्म वाली प्लेट और गिलास पानी वाले। कौन सी फैक्ट्री है? कौन सी फैक्ट्री है ये? ठंडे वाली है? गिलास की दोनों गिलास बनते हैं। कौन सी जगह है ये? ये है इंडस्ट्रिया सीढ़ी का नगरा। आग लग रही है? ये 2-3 घंटा हो गए। गाड़ी आ गई फायर ब्रिगेड? आ गई। किसकी नाम है? कंपनी किसकी है? कंपनी यही की है, हमें ये ना मालूम, कंपनी यही की है मगर। काम करते हो? हाँ।